टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड वेयर इन दिस डायग्राम वी हैव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे. तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ए ओ सी एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें क्या फाइंड करना है, ए ओ सी फाइंड करना है. तो अगर देखा जाए तो ये एंगल ए ओ सी किसके ऑपोजिट है, किसके बराबर है, बिल्कुल किसके ऑपोजिट है. इट इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ डी. फाइन. एंड इफ आई सी हियर अब हमारा ये एंगल जो है बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, इस फुल एंगल के ऑपोजिट है. यहाँ पे अगर देखा जाए दो एंगल बने हैं. इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड किया. एक हमारे पास 81 डिग्री है और एक हमारे पास है 56 डिग्री. तो ये होल का होल किसके ऑपोजिट है, वो इसके ऑपोजिट है. इफ यू कैन से दैट एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी. तो मतलब अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दूँ और जो मेरे पास आंसर होगा वो ही एंगल की वैल्यू इसकी भी होगी. मतलब जो ऑल टुगेदर इस एंगल की वैल्यू होगी वो ही इसी एंगल की भी वैल्यू होगी, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है और वो दोनों इक्वल भी है. तो मैं करके दिखाया हुआ कि एंगल ए ओ डी. सो एंगल ए ओ डी की क्या वैल्यू है, उन्होंने किया है कि 56 प्लस 81 को ऐड किया एंड दे वर गेटिंग द आंसर 137. और उन्होंने कहा कि 137 ये फुल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू बेसिकली दिस एंगल, दैट इज़ एंगल ए ओ डी. और ब्रैकेट में उन्होंने रीज़न भी बता दिया कि वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. यहाँ पे वो शॉर्ट में लिखा, लेकिन आप लोग फुल स्टेटमेंट लिखेंगे. she'll be writing the whole statement. मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है इक्वल, लेकिन आप फुल स्पेलिंग्स में लिखेंगे इसको. सो इन द सेकंड पार्ट दे आर आस्किंग अस अबाउट एंगल ए ओ सी. सो माई एंगल ए ओ सी, अब ये एंगल ए ओ सी किसके बराबर, बेसिकली किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू एंगल बेसिकली बी ओ एन डी. हियर इट इज़. तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, या तो मैं यहाँ पे ये एंगल फाइंड कर लूँ या तो मैं ये एंगल फाइंड करूँगी. दो सूरत है. अगर मैं इसको फाइंड करूँगी तो मैं बस ये आ जाएगा एंगल, अगर मैं इसको फाइंड करूँगी तो मैं बस ये एंगल आ जाएगा. अब सोच कर बताएं कि हाउ कैन आई फाइंड इट एक्चुअली. अगर हम बाकी सब कुछ मिटा दें, अगर हम सिर्फ ये वाला पार्ट, इफ़ यू गाइस जस्ट एवरीथिंग ओवर, इफ़ यू गाइस कैन सी, अगर हमें यहाँ पे एंगल ए ओ सी निकालना है, अगर मुझे ये पार्ट निकालना है, सिर्फ ये पार्ट अगर मुझे निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं. देखा जाए तो ये फुल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. दिस होल इज़ अ straight line and I know that this part of it is how much. See this, if I have rubbed everything off from here, so the left over part is basically the straight line. इसका हमें ये part find करना है. I have to find this part, it's unknown to me. I have to find this part, but I'm given this part. This part is basically how much, it's basically 137 degree. अब हम कैसे find कर सकते हैं, हमें पता है कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180 डिग्री. इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, लाइक इसको हम कोई नाम दे देते हैं. हमने पढ़ा था अलजेब्रा में कि इफ़ आई वांट टू फाइंड एनी अननोन वैल्यू आई विल गिव इट अ नेम लाइक ए बी सी डी और एक्स. सो द मोस्ट कॉमन इज लेट अस टेक इट एज एक्स. सो एक्स प्लस 137 डिग्रीज. हमेशा अननोन चीज़ को हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स दिया हुआ है. So please don't get confused, and that will add up to 180 degree because angles on a straight line add up to 180 degree. So I'll be writing the statements here. Angle, this is very important. Without this will not make any sense. So I have to isolate the x. ये सिर्फ x नहीं है, ये सिर्फ ये x degrees है. So I will move this 137 that way. इस साइड पे लेके आएंगे. यहाँ पे प्लस हो रहा था, when I bring it here it will become minus. So 180 degree minus 137 degree, I'll be getting what? I'll be getting 43 degree. सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इसको हम इस तरीके से करें, we can do it the other way also. What I can do is that हमें पता है कि ये एंगल जो है बेसिकली 137 डिग्री है. ये x डिग्री बिल्कुल किससे इक्वल है, इसके इक्वल है. तो अगर हम
बजाय इसको किसको इस तरीके से करते हैं, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. इफ़ आई रब दिस पार्ट ऑफ लाइक दिस, सो इफ़ आई गोइंग टू रब दिस पार्ट ऑफ लाइक दिस, आई कैन सी दैट आई विल लेफ्ट आउट विथ ओनली अ स्ट्रेट लाइन. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ना स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है. एंड अगेन इफ़ आई डिनोट दिस एज माई एक्स डिग्री, सेम तरीके से हम यहाँ पे एक्स डिग्रीज दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं. वी डू इट दैट वे और दिस वे, आवर आंसर्स विल बी द. सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी. नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू डायरेक्टली टुवर्ड्स पेज नंबर 242. वर्ड एग्जाम्पल नंबर 4 का क्वेश्चन मैं आपको उस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूँगी और फिर मैं आपको होमवर्क दूँगी. सो आप तो क्या करेंगे, यू विल बी डूइंग प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस नाउ नंबर 3 एंड वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 और प्रैक्टिस नाउ नंबर 4. ये आपका होमवर्क है. लेकिन आपको मैंने अभी तक वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. आई एम गोइंग टू चेंज, आई बी एक्सप्लेनिंग गाइस. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन. अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एंगल्स ऑन अ पॉइंट का क्वेश्चन है. सो लेट मी टेक समथिंग अबाउट इट. एक क्वेश्चन मैं भी करवा देती हूँ, अगर रिविजन अबाउट एंगल एट अ पॉइंट, क्योंकि आई गॉट अ फीडबैक यू गाइस हैव प्रॉब्लम्स देयर, सो लेट मी क्लैरिफाई इट हियर. सो इफ आई टेक दिस, अच्छा अब यहाँ पे अगर देखें ना तो मोस्टली कहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि बेसिकली कौन सा डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और कौन सा डायग्राम है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली एंगल्स एट अ पॉइंट. तो अगर यहाँ पर हम देखें तो मैं सिर्फ एक रफ बताऊंगी आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. सो इफ़ यू सी कि यहाँ पे कोई भी एंगल्स ऐसे नहीं हैं जो कि वर्टिकली ऑपोजिट हो, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए क्राइटेरिया क्या था हमारे पास कि व्हेन टू लाइंस क्रॉस वन अनदर. अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी एक लाइन प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है. लाइन्स तो बहुत सारी, एक ये भी लाइन है, एक ये भी लाइन है और एक ये भी लाइन है, बट दीज लाइन्स आर नॉट स्ट्रेट. सिमिलरली इफ आई कम टू दिस डायग्राम, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का क्राइटेरिया क्या है, वो डायग्राम जिसमें बिल्कुल दो लाइंस आपको लगे कि भाई हाँ ये बिल्कुल क्रॉस कर रही है दूसरे को. इफ आई कम हियर दीज टू लाइंस आर नॉट क्रॉसिंग वन अनदर. लाइंस तो बिल्कुल लग रही है कि क्रॉसिंग कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल क्रॉसिंग आपस में नहीं हो रही है. सो अब इस सिनेरियो में से क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि these diagrams are basically nothing but angles at a point. So अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी, सॉरी आई विल एक्सप्लेनिंग यू गाइस पार्ट डी में जो कॉन्सेप्ट होगा वही हमारे पास वर्ड एग्जाम्पल नंबर 4 में भी है. तो लेट्स सी हाउ आई गोइंग टू डू इट. पहली बात ये है कि मुझे पता है कि एक पॉइंट होता है. यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पॉइंट गिवन है. इफ़ आई जूम इन, सो आई जूम इन अ बिट फर्दर हियर. सो इफ़ आई सी, पहली बात तो ये कि मुझे कहीं से भी ये लाइंस ऑपोजिट या बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लग रही हैं. एंगल्स तो ऑपोजिट नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी दो लाइंस आपस में स्ट्रेट है नहीं. क्रॉस तो कर रही है, लेकिन दीज टू लाइंस आर नॉट स्ट्रेट. इफ़ द लाइंस वेर लाइक दिस, इफ़ द लाइंस वेर समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस, देन आई वुड से कि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का डायग्राम है, पर इट्स नथिंग एज सच. सो इट्स क्वाइट सिंपल कि ये कौन सा क्वेश्चन है, एंगल एट अ पॉइंट का क्वेश्चन है. सो एंगल एट अ पॉइंट क्या होता है कि एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, दे एड अप टू 360 डिग्रीज. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियोस. चाहे यहाँ पे कितने भी कैसे भी एंगल्स बना दिए जाएँ, माई एंगल्स, all of the angles at a point will be able to add up to 360 डिग्रीज. ये बेसिकली मैंने क्वेश्चन स्टडी कर लिया प्रीवियस लेसन में. तो अब हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं. हमें पता है कि ये तमाम के तमाम एंगल्स एक पॉइंट के आसपास कितने डिग्रीज बनाएंगे, दे विल मेक अप 360 डिग्रीज. तो मैं अपना अब स्टेटमेंट कैसे यहाँ पे बना के लिखूँगी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस इज़ माई सेंटर मोस्ट पॉइंट. सो माई स्टेटमेंट विल लुक समथिंग लाइक दिस. लाइक पहले मैं ये पार्ट फुल का फुल लिखूँगी, 70 plus 23, then plus if I add this angle with this angle 5d degree, and if I add this angle plus 139 degrees,
देन